Good morning, student. Today I am going to explain the chapter 2 Is Matter Around Us Pure of class 9th Science. In the lesson 1 we have already learnt about the matter in our surrounding. There are different type of matter. Matter means the substance which occupies space, which has mass. Different type of matter we have already learnt, like solid, liquid, gas. Solid like pen, pencil, liquid like honey, water, gas like oxygen gas, nitrogen gas, or air around us. This is also in gaseous form. Or steam is also a gaseous form. Now, in this chapter, we will read about is matter around us pure means जो हम ये मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिफरेंट टाइप के मैटर के बारे में, क्या ये मैटर प्योर है? प्योर मीन्स कई बार हम जब कोई पैकेट लेके आते हैं उस पर लिखा होता है प्योर साल्ट, प्योर घी, प्योर मिल्क, लेकिन उस पर लिखे होने से क्या वो प्योर होगा? अगर एक सिंपल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचे तो हम प्योर किसको मानते हैं? जिसमें किसी तरह का कोई अडल्ट्रेशन न हो, विच डोंट हैव एनी टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन मीन्स उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, कोई गलत चीज़ ना मिली हो, जैसे आयोडाइज साल्ट। लेकिन जब हम उसमें आयोडाइज साल्ट लिखते हैं तो साल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, तो उसमें आयोडीन मिला दी जाती है तो आयोडाइज साल्ट बनता है। तो साइंटिफिक भाषा में देखें तो उसमें 2 कंपाउंड मिले हुए हैं, तो ये प्योर नहीं है। साइंटिफिक भाषा में प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल हो। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, जो मैटर की बिल्कुल सिंगल फॉर्म हो। जब हम पानी बोले, वाटर बोले, तो केवल उसमें H2O के मॉलिक्यूल हों और उसके अलावा और कुछ ना हो। इवन जिसको हम प्योर घी बोलते हैं वो भी प्योर नहीं है, वो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन्स हैं। तो मिल्क में भी जब हम प्योर मिल्क बोलते हैं तो उस प्योर मिल्क के अंदर भी पानी, फैट और प्रोटीन 2-3 चीज़ मिक्स हैं, तो वो भी प्योर नहीं है साइंटिफिक भाषा में। तो साइंटिफिक भाषा में प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? अ सिंगल सब्सटेंस और अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो। जैसे जब हम साल्ट बोलें तो उसमें केवल NaCl और NaCl के ही मॉलिक्यूल हों, NaCl के कंपाउंड हों, इसके अलावा कुछ ना हो, और तो उसे हम प्योर बोलेंगे इन साइंटिफिक लैंग्वेज। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में 2 या 3 प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स होकर एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन 1 काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसमें 2-3 प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिली हों। जैसे हमने अगर पानी लिया, H2O के मॉलिक्यूल ले लिए, उसमें नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, उसके अलावा हमने शुगर डाल दी। उसमें शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। इस तरह से उनके जो एलिमेंट्स हैं वे उसमें मिक्स कर दें तो उसे हम मिक्सचर बोलेंगे। जब 2 या 3 तरह की प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्स हो जाएं तो वो क्या है? मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर कंटेन मोर देन 1 प्योर फॉर्म, उसमें एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है। प्योर सब्सटेंस एक से ज़्यादा मिक्स होती है, हम उसे मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे पानी में चीनी घोल दी तो क्या है? वो एक मिक्सचर है। पानी में नमक डाल दिया तो वो क्या है? एक मिक्सचर है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर भी डिफरेंट तरह के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अगर उसने एक एक्टिविटी की है, उसने 4 ग्रुप बांट दिए बच्चों के ABCD। ए ग्रुप को कॉपर सल्फेट दिया 1 चम्मच, बी ग्रुप को 2 स्पैटुला में से 2 चम्मच उसने कॉपर सल्फेट दिया। सी में इन ग्रुप C एंड D आर टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटासियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट। C और D ग्रुप को उसने कॉपर सल्फेट के साथ पोटासियम परमैंगनेट भी दिया। जब उसे वाटर में घोल के देखा तो A ग्रुप और B ग्रुप दोनों को ही कॉपर सल्फेट दिया था, लेकिन 1 चम्मच A को दिया था और B को 2 चम्मच। दोनों ही सॉल्यूशन बनाएंगे लेकिन उनकी कंसंट्रेशन भिन्न भिन्न होगी, एक में ज़्यादा कॉपर सल्फेट है, दूसरे में कम है। लेकिन C और D ग्रुप में कॉपर सल्फेट के साथ पोटासियम परमैंगनेट भी दे रखा है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो मिक्सचर भी डिफरेंट तरह के होते हैं।
एक होता है होमोजीनियस जिसमें सिमिलर कंपोजिशन मिलेगी थ्रू आउट द मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस में मिक्सचर में पार्टिकल बड़े होते हैं और सिमिलर कंपोजिशन नहीं होती थ्रू आउट द मिक्सचर। इसके लिए अब हम एक एक्टिविटी और देखते हैं। हम पूरी क्लास के बच्चों को अगर 4 ग्रुपों में बांट दें, A B C D, फर्स्ट जो ग्रुप है उसको हमने कुछ क्रिस्टल दिए हैं कॉपर सल्फेट के, बी ग्रुप को हमने 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट दिया है, और सी ग्रुप को चॉक पाउडर दिया है या व्हीट फ्लोर होता है आटा, डी ग्रुप को हमने मिल्क दिया है और या फिर इंक, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो। मान लो हमने मिल्क दे दिया और फिर उसे पानी में घुलने के लिए बोलते हैं। जब ए ग्रुप कॉपर सल्फेट डालेगा तो उसे बिल्कुल ना दिखाई देने वाले पार्टिकल, ऐसे सिमिलर कंपोजिशन मिलेगी, पूरे में समान रूप से कॉपर सल्फेट फैल जाएगा और नीले रंग का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। ये होमोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन्स सिमिलर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। दूसरे में 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट है तो भी हमें होमोजीनियस मिक्सचर ही मिलने वाला है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गई है, बस अमाउंट ऑफ कॉपर बढ़ गया है, कॉपर सल्फेट। थर्ड वाला ग्रुप है जिसे चॉक पाउडर मिला है, वो चॉक पाउडर जब उसमें घोलेंगे तो वो घुलेगा नहीं। तुम्हें पता है चॉक पाउडर हो या आटा, वो सिमिलर कंपोजिशन नहीं देता, वो घुलता नहीं है, उसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस रह जाएंगे। उन्हें जब फिल्टर करेंगे तो वो आउट तो उस फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे। जो थर्ड ग्रुप है उसे हमें फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क दिया है या इंक दिया है, उसे जब पानी में डालते हैं तो हमें कंपोजिशन सेम दिखाई देती है, सिमिलर कंपोजिशन का ही मिक्सचर दिखाई देता है, लेकिन वो सिमिलर नहीं है, उसे कोलाइडल बोलते हैं। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कोलाइडल, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो बड़े होते हैं और उसे हम स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट। उसमें अगर कोई लाइट गुजारेंगे तो वो उसको स्कैटर करके फैला देती हैं और जिससे हमें पाथ ऑफ लाइट, उसमें से गुजरने वाली लाइट दिखाई देती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस, इसे हम प्योर सब्सटेंस की तरह लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप पार्टिकल, जो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। लाइक वाटर, H2O, उसमें केवल H2O के मॉलिक्यूल होंगे तो हम उसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे नमक NaCl हो खाली तो हम उसे बोलेंगे एक प्योर नमक है वो। उसके अलावा अगर उसमें कुछ भी मिक्स हो जाए तो मिक्सचर कहलाएगा। लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे में एक जैसी मिक्सचर होगा, बिल्कुल सेम, कोई लेयर दिखाई नहीं देंगी। हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर विच हैव लेयर्स, कई बार उसमें लेयर्स होती हैं। समटाइम्स दे डोंट हैव लेयर बट डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी ज़रूरी नहीं है, जैसे मिल्क, इंक, ये सब क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। इसके अलावा आपने अगर साल्ट और शुगर को मिला दिया तो भी एक मिक्सचर है और उन्हें अलग अलग देख सकते हैं, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैं। अब है सॉल्यूशन। तो पहले जो टाइप है हेट्रोजेनियस मिक्सचर में से जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरा उसमें एक जैसे पार्टिकल घुले होते हैं, कहीं उन पार्टिकलों को हम अलग नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के लिए लेमनेड, जैसे हम शिकंजी बनाएं तो शिकंजी में क्या डालते हैं, पानी के अंदर चीनी, नमक, तो सारा अच्छी तरह से घुला होता है, कहीं आपको उसमें लेयर्स दिखाई नहीं देंगी, पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाई देगा। उसके पार्टिकल्स को आप एक बार घोलने के बाद अलग नहीं कर सकते कि आप उसमें से नींबू अलग निकाल लिया, चीनी अलग निकाल ली, ऐसा नहीं कर पाते। सोडा वाटर, इसमें पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी होती है, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। हम कई बार जब सॉल्यूशन सोचते हैं तो सोचते हैं कि ये लिक्विड होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में हो। इस सॉलिड को भी हम सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसे एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और अ मेटल और नॉन मेटल। उसमें 2 या 2 से अधिक मेटल मिली होती हैं, कई बार एक मेटल में नॉन मेटल मिली होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% कॉपर।
ब्रोंज में 70% कॉपर होता है, 30% उसमें टिन होता है। ब्रोंज जैसे ब्रोंज मेडल कहते हैं, वो एक एलॉय होता है, उसमें 2 मेटल मिली होती है, 30% उसमें टिन होता है और 70% कॉपर ब्रोंज में। तो एलॉय एक सॉलिड सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड होना ज़रूरी नहीं है। एक गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसे एयर। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट गैस आपस में मिक्स होती हैं। अब हम सॉल्यूशन के बारे में अगर और पढ़ें तो सॉल्यूशन के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट, एक सोल्यूट। सॉल्वेंट कौन सा कंपोनेंट होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द लार्ज सब्सटेंस। जो लार्ज अमाउंट, बड़े अमाउंट में होगा और दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घोल लेगा, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे जब पानी में चीनी घोलते हो तो पानी सॉल्वेंट है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में होगा और वो चीनी अपने अंदर घोल लेगा, तो वो क्या है? सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट में घुला होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं। ऑलवेज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। इसे सोल्यूट कौन सा होगा? जब पानी, जब हम बोलते हैं पानी में चीनी डाली हमने, तो पानी इसमें क्या है? सोलवेंट, और चीनी क्या है? सोल्यूट। जो ज़्यादा मात्रा में होगा, दूसरे को अपने अंदर घोल लेगा, वो सोलवेंट, और जो चीज़ उसमें घुली होगी जैसे चीनी या नमक, वो क्या है? सोल्यूट। हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ सॉल्यूशन के, जैसे शुगर इन वाटर। इसमें एक सॉलिड लिक्विड में घुला हुआ है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। अगर हमने आयोडीन, एक सॉलिड है, उसे एल्कोहल में घोल दिया तो उसे टिंचर आयोडीन बोलते हैं। जैसे वुंड वगैरह कोई जख्म हो जाए उस पर भी लगाते हैं। तो इसमें सोल्यूट आयोडीन है और सॉल्वेंट एल्कोहल है, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है। एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। सोडा वाटर में पानी लेते हैं और उसमें से गैस CO2 गैस गुजारते हैं, तो CO2 सोल्यूट है और पानी उसमें क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट है। एयर इज आल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैस। इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, तो इसमें 78% नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, और बाकी गैसें जैसे ऑक्सीजन होगी 21%, अदर गैस, अदर वाटर वेपर, वे सब क्या आएंगे? सोल्यूट में काउंट होंगे। तो सॉल्यूशन सोल्वेंट प्लस सोल्यूट 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाए हैं। सोल्यूट थोड़ा कम मात्रा में होता है और वो घुला होता है दूसरे में। सोल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है और वो सोल्यूट को अपने अंदर घोल लेता है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज पढ़ें सॉल्यूशन की, तो हमने क्या क्या पढ़ा? सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सबसे पहली प्रॉपर्टी। इट मीन्स इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे उसमें एक जैसा घुला हुआ दिखेगा। इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, लेस देन 1 नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर से भी छोटे पार्टिकल इसमें होते हैं। वी कांट सी देम बाय नेकेड आई। उसके पार्टिकल हम आँखों से नहीं देख सकते। अगर आपने एक बड़ी शिकंजी बना दी तो उसमें नमक, चीनी, पानी कहाँ है, उसके पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे, वे सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे। और उनका बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल साइज होने के कारण जब उसमें से हम एक लाइट गुजारते हैं, एक बीम ऑफ लाइट उसमें से पास करेंगे, वी कांट सी द पाथ ऑफ लाइट, तो हमें लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज यू डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जो लाइट उसमें से जाएगी उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो उसको स्कैटर भी नहीं कर सकते, फैला भी नहीं सकते, जिससे हमें बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगी कहाँ से जा रही है। सोल्यूट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, अच्छी तरह से मिक्स होते हैं मिक्सचर में, तो उनको अगर हम फ़िल्टर करें तो फ़िल्टर पेपर पर अलग नहीं होते। वो थोड़ी देर के लिए अगर रख भी दें तो सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठेंगे। जैसे आप रेत पानी में मिलाओ तो रेत नीचे बैठ जाता है, लेकिन शिकंजी को रख दो तो शिकंजी के पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। अगर पानी में चीनी मिला रखे तो चीनी के पार्टिकल नीचे बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद वो घुले ही रहेंगे, तो वो स्टेबल होता है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है। पानी में नमक मिला दो तो नमक थोड़ी देर के बाद अब देखोगे तो नीचे बैठा हुआ नहीं मिलेगा, अच्छी तरह घुला रहेगा, तो सॉल्यूशन इज़ वेरी स्टेबल। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। आज हमने जहाँ तक पढ़ा इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके स्टूडेंट।